गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, पिछले 2 दिन से अपने थोड़े से बिजी थे, स्कूलों में मान लो या घरेलू कोई फंक्शन में मान लो, किसी प्रकार से तो आपकी कक्षा 12 की क्लास नहीं हो पाई। तो देखो अब आज अपने बात करते हैं भैया अपनी पॉलिटिकल साइंस की क्लास की। अपने भैया 3rd चैप्टर चल रहा है और 3rd चैप्टर का क्या नाम है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। देखो एक बार थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड देख लेते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें अपने पढ़ा था भैया शीत युद्ध, जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था। फिर सेकंड चैप्टर आया था। सेकंड चैप्टर में दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का मतलब दो महाशक्तियां, उनकी क्या हो गई, समाप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन होने से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हो गई और वह एक ध्रुव कौन सा देश बना, अमेरिका। अब ये 3rd चैप्टर जो है ये पूरा अपने अमेरिका के ऊपर ही भैया। इसमें अमेरिका का वर्चस्व दिखाया गया है, अमेरिका का दबदबा दिखाया गया है कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो विश्व का टॉप देश बना। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, अमेरिका जो है वो टॉप देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, इस चैप्टर की भैया अपने 2 क्लासें हो चुकी है। उन 2 क्लासों में अपने 4 ऑपरेशन या 4 अभियानों के बारे में पढ़ा था, जो काफ़ी मोस्ट है। हर साल एग्जाम में उनमें से एक अभियान या एक ऑपरेशन जरूर से पूछा जाता है। कौन कौन से थे वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पढ़ा था अपने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, फिर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, अपने कई ऑपरेशन थे जिनके बारे में अपने चर्चा की थी। क्लियर है। आज अपने बात करेंगे भैया अमेरिका के वर्चस्व की 2 क्षेत्रों में चर्चा। देखो दोनों ही क्षेत्र जो है वो काफ़ी मोस्ट है और दोनों ही क्षेत्र में अपने डिटेल से चर्चा करेंगे, इसलिए आज अपने ज़्यादा लंबा चौड़ा न पढ़ के इन दोनों का ही अपने विस्तार से उल्लेख करेंगे। और रही नोट्स की बात, तो नोट्स जो है जैसे ही ये वीडियो अपने ये दोनों टॉपिक समझाने के बाद में लास्ट में आपको नोट्स लिखा दिए जाएंगे। तो देखो भैया सबसे पहले बात करते हैं कौन से क्षेत्र की, वर्चस्व सैन्य शक्ति के रूप में, कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो सैन्य शक्ति के रूप में आज विश्व में किस प्रकार का है। देखो भैया एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, इस बुक से आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बुक में एक प्रकार से समझने में थोड़ी सी तकलीफ सी आपके सामने आ सकती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखना, पॉइंट टू पॉइंट में आपको हर चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो देखो भैया सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका की वर्चस्व की बात करें तो अपने जितने भी आज अपने 4 ऑपरेशन अपने पढ़ चुके हैं, इन चारों ऑपरेशनों से आपने इतना तो अनुमान लगा लिया होगा कि आज जो अमेरिका है वो विश्व का सेना के मामले में टॉप का देश है। अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो कौन था, सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, समाप्ति हो गई। तो अमेरिका जो है वो आज विश्व का नंबर 1 देश बन गया। देखो भैया अपने सैन्य शक्ति के रूप में वर्चस्व, पहला पॉइंट क्या है अपना, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। भैया आज विश्व में सबसे ताकतवर सेना अगर किसी भी देश की है तो वह कौन से देश की है, अमेरिका की है। अमेरिका ने जब कुवैत को स्वतंत्र करवाया था उस समय इसका उदाहरण अपने देख चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका ने जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो अभियान किए थे उस समय हम अमेरिका की सेना की शक्ति देख चुके हैं। इसके अलावा जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तब अमेरिका की सैन्य शक्ति हम देख चुके हैं। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि आज अमेरिका जो है वो सैन्य शक्ति के मामले में या अमेरिका की जो सबसे ताकतवर सेना है आज विश्व में, उसको टक्कर देने वाला कोई दूसरा देश नहीं है। दूसरा पॉइंट अपने है भैया बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति। अमेरिकी सैन्य वर्चस्व का भैया दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि अमेरिका की सेना की बढ़ी चढ़ी हिस्सेदारी। देखो भैया अमेरिका की जो सेना है वो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, ऐसा अपने कह सकते हैं। अमेरिकी सैन्य शक्ति को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सैन्य शक्ति देखो भैया अमेरिकी जो सैन्य शक्ति है वो अपने आप में एक प्रकार से कहें कि अनूठी है, बेजोड़ है। क्यों? क्योंकि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बलबूते पर पूरे देश में कहीं भी निशाना साध सकता है। मतलब इतना पावरफुल है अमेरिका आज कि आज अमेरिका अपने देश में बैठे बैठे किसी दूसरे देश को बिना सेना को मैदान में भेजे बिना भी क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इतना पावरफुल बन गया है कौन सा देश, अमेरिका।
1776 में क्रांति हुई थी भैया अमेरिका की, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जिसको अपने बोलते हैं। लास्ट ईयर अपनी 11वीं क्लास में चैप्टर था इतिहास में। उस 1776 की क्रांति के बाद में 1783 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र देश बना और उसके बाद में भैया अमेरिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध देख लो, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध देख लो, इसके बाद में सोवियत संघ के साथ में शीत युद्ध देख लो। अमेरिका जो है वो हमेशा कैसा रहा है, टॉप पर रहा है। ठीक है। तीसरा अपने कह सकते हैं भैया सबसे अधिक रक्षा बजट, अमेरिकी सैन्य शक्ति के वर्चस्व का तीसरा कारण है भैया अमेरिका जो है वो अपनी सेना के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करता है। देखो आज अपने विश्व के टॉप देशों की बात करें, अगर विश्व के टॉप आज 12 देश अपने अलग कर लेना कि ये विश्व के टॉप देश है, शक्तिशाली देश है, उन देशों की अगर बात कर ले और उन देशों का सेना के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है उस खर्चे को एक कर ले, मतलब 12 देशों का खर्चा तो एक साथ और अमेरिका का खर्चा एक साथ, इतना खर्चा करता है अमेरिका सेना के ऊपर। मतलब अमेरिका जितना सैन्य बजट विश्व के टॉप 12 देश करते हैं ना, मतलब विश्व के टॉप 12 देश मिलकर अपनी सेना पर जितना खर्च करते हैं उतना खर्च अमेरिका अकेला करता है। और इसका रक्षा विभाग का जो मुख्यालय है वो आपको मैंने बताया हुआ है, कहां पर है भैया, पेंटागन में, जहां पर आतंकवादियों ने क्या किया था, हमला भी किया था। आज भैया देखो विश्व के टॉप देशों की अगर अपने बात करें, जैसे स्पेन है, आपके ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, रूस है, ये कुल मिलाकर 449.9 अरब डॉलर खर्च करते हैं अपनी सेना पर। कौन है, टॉप 12 देश जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, ये इतना खर्च करते हैं अपनी सेना पर। अकेला अमेरिका जो है भैया वो 455.9 अरब डॉलर खर्च करता है अपनी सेना पर। तो अब समझ गए होंगे कि अमेरिका का वर्चस्व क्यों है। इसके अलावा भैया आधुनिक हथियार, आधुनिक हथियारों की अपने पहले बात कर चुके हैं भैया। आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो आधुनिक हथियार, लेटेस्ट हथियार, लेटेस्ट मिसाइलें, वो जो है वो किसके पास है, अमेरिका के पास है। तभी भैया अमेरिका कहता है कि वह अपने देश में बैठे बैठे किसी दूसरे देश को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। जैसा आपने देखा होगा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जो कहां पर है, जापान में है, और जापान पूरा का पूरा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। क्लियर है। इसके अलावा भैया वीटो पावर की शक्ति जो है वो भी अमेरिकी सैन्य वर्चस्व को बढ़ाती है। भैया वीटो पावर, देखो कई बार क्वेश्चन आता है वीटो पावर का शाब्दिक अर्थ क्या है, मैं मना करता हूं, यह है भैया इसका शाब्दिक अर्थ। देखो वीटो पावर है क्या भैया, सोवियत संघ जो है, ये सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जिसको अपने यूएनओ बोलते हैं, इस यूएनओ में जो 5 स्थायी सदस्य देश है, आपके अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, ये जो 5 स्थायी सदस्य देश है, इन 5 स्थायी देशों को कुछ विशेष अधिकार, कुछ विशेष शक्ति मिली हुई है, कुछ विशेष पावर मिला हुआ है, उसी को क्या नाम दिया गया है, वीटो पावर। मतलब कोई भी मैटर हो, अगर कोई भी मसला हो, अगर उन 5 में से एक भी व्यक्ति मना कर देना कि ऐसा नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता, उसी को बोलते हैं वीटो पावर। और ये वीटो पावर की शक्ति किसको मिली हुई है, अमेरिका को मिली हुई है। इसकी वजह से भी अमेरिकी सैन्य शक्ति का वर्चस्व बढ़ा हुआ है। क्लियर है। इसके अलावा अगला पॉइंट है भैया अमेरिकी सैन्य शक्ति के वर्चस्व का, वो है सैन्य प्रौद्योगिकी। सैन्य प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया कि आज अमेरिका की जो प्रौद्योगिकी है, अमेरिका की जो आज सुविधाएं हैं, वो विश्व के अन्य देशों के मुकाबले जो है वो बहुत ही आगे है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है। क्लियर है इतनी बात। यह हो गया भैया अपने फर्स्ट पॉइंट अमेरिका सैन्य शक्ति के वर्चस्व के रूप में। अब दूसरा पॉइंट है अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपने चले तो वो आता है वर्चस्व ढांचागत ताकत के रूप में। देखो वर्चस्व क्या होता है ये मेरा आपको बताया। वर्चस्व का मतलब क्या हो गया कि विश्व में किसी एक ही देश का, किसी एक ही महाशक्ति का क्या होना, दबदबा होना। और वो वर्चस्व वर्तमान समय पे कौन से देश का है, अमेरिका का है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है भैया आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन गया है और ये वर्चस्व हर क्षेत्र में, सैन्य शक्ति में अपने देख लिया, सेना के मामले में उसका वर्चस्व कैसे। अब ढांचागत ताकत, ढांचागत ताकत क्या होता है?
देखो ढांचागत ताकत का मतलब यह यहाँ पर किससे है, अर्थव्यवस्था से। पहला क्वेश्चन तो यही आ गया आपके कि अमेरिकी वर्चस्व की ढांचागत ताकत का अर्थ किस क्षेत्र से है, अर्थव्यवस्था से है। किस क्षेत्र से है, अर्थव्यवस्था से है। अब बात करते हैं भैया अमेरिकी अर्थव्यवस्था की या अमेरिकी ढांचागत वर्चस्व की। देखो भैया वर्चस्व की ढांचागत ताकत का अर्थ है अर्थव्यवस्था, मतलब अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, इससे संबंधित है अमेरिकी ढांचागत वर्चस्व। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कौन से देश की, अमेरिका की। भैया आज विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में जिस प्रकार से अमेरिका सेना के मामले में टॉप है, उसी प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी जो है वो कौन से देश की है, अमेरिका की है। अमेरिका भैया आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। आज विश्व में जितने भी देश हैं उनमें आर्थिक रूप से या पैसों की दृष्टि से अपने देखें तो सबसे टॉप देशों की श्रेणी में कौन सा आता है, अमेरिका आता है। संपूर्ण विश्व में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आज वर्चस्व है, इसी कारण से अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। क्लियर है। अगला पॉइंट अपने देख सकते हैं भैया सार्वजनिक वस्तुओं में अग्रणी देश है कौन सा देश, अमेरिका। आज भैया विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को अगर मुहैया कराने की बात करें तो उसमें सबसे अग्रणी देश कौन सा आता है, अमेरिका आता है। सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी होती है, देखो यहाँ पे आपके बुक में है सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुओं का मतलब हो गया भैया सार्वजनिक, अर्थात जो सभी लोगों के लिए है, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, सभी लोग जिनको काम ले सकते हैं और उनमें किसी प्रकार की काम लेने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसको मैं भी काम में ले लूँ, आप भी काम में ले लो, कोई तीसरा भी काम में ले ले और उस वस्तु में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक वस्तु। तो इन सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने में, मतलब जनता को उपलब्ध कराने में भी आज अमेरिका जो है वो विश्व में अग्रणी देश है। सार्वजनिक वस्तुओं की बात करें तो भैया सार्वजनिक वस्तुएं कौन कौन सी, जैसे अपने वायु है, अपने सड़क है, इसके अलावा इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं अपने, वायु हो गई, सड़क हो गई। इसके अलावा आता है भैया SLOCS। इसका मतलब होता है भैया समुद्री व्यापारिक मार्ग। क्या मतलब हुआ, देखो सार्वजनिक वस्तु की बात करें इसमें वायु आ गई, सड़क आ गई और एक उदाहरण अपने देख रखा है SLOCS। SLOCS का मतलब हो गया भैया समुद्री व्यापारिक मार्ग, जिसको सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो इस समुद्री व्यापारिक मार्ग की बात करें तो भैया अपने जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इस समुद्री व्यापारिक मार्ग पर या इस समुद्र के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो हक था या सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव था वो कौन सा देश था, अपने ब्रिटेन था। लेकिन ब्रिटेन के बाद में भैया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, या ब्रिटेन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पिछड़ गया और कौन सा देश जो है वो टॉप पर आ गया, अमेरिका अपने टॉप पर आ गया। मतलब सार्वजनिक वस्तुओं का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो क्या है, SLOCS है, जिससे अपने समुद्री व्यापार मार्ग भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है भैया सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। अपने इनका इस्तेमाल जो है वो व्यापारिक जहाज करते हैं। व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश के साथ में अगर व्यापार करना है तो उसका जरिया क्या होगा, यही होगा समुद्री व्यापारिक मार्ग। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इसके ऊपर किसका अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था, अर्थात 1945 तक ब्रिटेन का अधिकार था। लेकिन 1945 के बाद में अमेरिका पावरफुल बन गया और किसका अधिकार हो गया, अमेरिका का अधिकार हो गया। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि समुद्री व्यापारिक मार्ग के कारण भी अमेरिकी ढांचागत वर्चस्व में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अमेरिकी ढांचागत अर्थव्यवस्था का अगला क्षेत्र अपने देखें तो भैया वो क्या है, इंटरनेट है। देखो कंप्यूटर की बात कर लो, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, अमेरिका ने किया। इसके बाद में भैया धीरे धीरे और प्रौद्योगिकी हुई और ज़्यादा विकास हुआ और फिर क्या आ गया, इंटरनेट आ गया। इसका आविष्कार भी भैया किसने किया, अमेरिका ने ही
किया था। 1950 के आसपास भैया इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और इसी इंटरनेट के अंतर्गत www, ये फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना भैया इसकी, www वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव। 1950 में मतलब इंटरनेट की स्टार्टिंग हो गई, 1950 में इंटरनेट स्टार्ट हो गया और फिर www के द्वारा भी आज संपूर्ण विश्व जो है वो संपूर्ण विश्व या संपूर्ण जगत जो है वो एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब हो गया कि इंटरनेट की वजह से भी सॉरी, इंटरनेट की वजह से भी भैया आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था का महत्व है। अगली बात करते हैं भैया, अमेरिकी ढांचागत ताकतवर का एक उदाहरण क्या है, एक कारण क्या है। टॉप 3 कंपनियों में एक किसकी है, अमेरिका की है। भैया आज अपने किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आर्थिक क्षेत्र में चले जाओ, चाहे अपने सैन्य क्षेत्र में चले जाओ, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में चले जाओ, चाहे कृषि के मामले में, चाहे उद्योग धंधों के मामले में, चाहे मेडिकल के मामले में, आप किसी भी लाइन में चले जाओ, उस लाइन में विश्व की जो या टॉप की जो 3 कंपनियां है ना, मतलब कोई भी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में से टॉप की जो 3 कंपनियां हैं, इन 3 कंपनियों में से एक कंपनी आपको कौन से देश की मिलेगी, अमेरिका की मिलेगी। ये भी क्या है, अमेरिकी ढांचागत वर्चस्व को बढ़ाने का एक माध्यम है। मतलब ये दर्शा रहा है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो आज इतनी पावरफुल अर्थव्यवस्था हो गई कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको हर क्षेत्र में जो है वो अमेरिका क्या मिलेगा, टॉप पर मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं भैया अगली अपने ढांचागत अर्थव्यवस्था में वृद्धि का कारण क्या है। देखो भैया अभी अपने बात की कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज जीडीपी अपने देखें, जीडीपी में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो योगदान है वो कितना है, 28% है। जीडीपी में अगर अपने बात करें, सकल घरेलू उत्पाद में अगर अपने बात करें, तो आज अमेरिका का योगदान जो है वो कितना है, 28% है। अमेरिका के बराबर किसी भी अन्य देश का नहीं है। आज अपने बड़े बड़े देशों की बात करें तो भैया आपके चीन है, आपके भारत है, जापान है, अपने यूरोपीय संघ है, इन सभी की अर्थव्यवस्था जो है उनका योगदान भी 28% नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो जीडीपी में किसका है, अमेरिका का है। इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यही ढांचागत अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई और उस वृद्धि का कारण क्या था, ब्रेटन वुड समझौता। मतलब अमेरिका शुरू से भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी टॉप पर नहीं थी। ये टॉप पर कब से स्टार्ट हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भैया एक समझौता हुआ था, उस समझौते का क्या नाम था, ब्रेटन वुड समझौता। इस समझौते के तहत भैया 2 संगठनों की स्थापना हुई थी। एक तो हुआ था WB और दूसरा हुआ था भैया IMF। ये 2 संगठन बने थे। WB का मतलब हो गया वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक, और IMF का मतलब हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोनों ही संगठन जो है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। दोनों ही संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, बर्बाद हो गए, उनकी क्या करना, उनका आर्थिक विकास करना, उनको पैसे देना, उनको मतलब एक प्रकार से उनका आर्थिक विकास करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था इन दोनों संगठनों का। इनके बारे में अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दिसंबर 1945 ईस्वी में दोनों संगठनों की स्थापना हुई थी और दोनों का ही जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन में है। तो कहने का मतलब हो गया कि अमेरिकी ढांचागत अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि हुई थी उसका मेन कारण क्या था, ये समझौता था। और इस समझौते के तहत कितने संगठनों की स्थापना हुई थी, 2 संगठनों की स्थापना हुई थी, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्लियर है। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं भैया, अमेरिकी ढांचागत ताकतवर का एक उदाहरण और है और वो क्या है, MBA। MBA क्या है भैया, एक डिग्री होती है, पूरा नाम है इसका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है। देखो है क्या भैया, कोई भी अपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति करनी है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, इसके लिए मेन डिग्री मानी जाती है MBA। अमेरिका का मानना है कि व्यवसाय जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कौशल पर निर्भर करता है।
व्यवसाय जो है वो किस पर निर्भर करता है, कौशल पर निर्भर करता है। और इस कौशल को अपने कहाँ से सीख सकते हैं, कोई जो व्यावसायिक विश्वविद्यालय होता है वहाँ से अपने सीखा जा सकता है। आज भैया एमबीए पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित अपने व्यवसायिक या अकादमिक डिग्री मानी जाती है। और इस एमबीए की शुरुआत जो है वो कब से हुई थी, 1950 के 1900 के लगभग अपने इस एमबीए के पाठ्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। और पहला जो स्कूल है वो अपने किस नाम से खोला गया था, वार्टन स्कूल के नाम से पहला स्कूल खोला गया था। किसका, एमबीए। एमबीए करने का जो पहला स्कूल खोला गया था उसका नाम क्या था, वार्टन स्कूल। और कहाँ पर खोला गया था भैया, ये पेंसिल्वेनिया में खोला गया था, जहां पर एक आतंकवादियों ने विमान गिराया था। ठीक है, तो ये हो गया भैया अपने कौन सा क्षेत्र, अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व या अमेरिका की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। क्लियर है। अब आप निकालो कॉपी और हेडिंग लगाओ, अमेरिकी सैन्य शक्ति का वर्चस्व। एक सेकंड में आ रहा हूं। तो फर्स्ट हेडिंग क्या थी भैया, फर्स्ट हेडिंग लगाओ आप, अमेरिकी सैन्य शक्ति का वर्चस्व। इसमें सीधे देखो पॉइंट बना के लिखना, पॉइंट कैसे, इस प्रकार से निशान करते जाना, पॉइंट है ना। ठीक है, अपने जैसे कॉपी का जो हाशिया वाला होता है ना ये हिस्सा, इसमें इस प्रकार से आप निशान लगा के पॉइंट बना बना के अपने को लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपने लिखो भैया, अमेरिकी सेना आज विश्व की सबसे विशाल और ताकतवर सेना है। सबसे विशाल और ताकतवर सेना है। अमेरिका की सेना जितनी बड़ी सेना आज विश्व में अमेरिकी सेना के मुकाबले कोई दूसरी सेना नहीं है, कोई दूसरी सेना नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखो भैया, अमेरिकी सैन्य वर्चस्व का दूसरा कारण, अमेरिकी सैन्य वर्चस्व का दूसरा कारण अमेरिका की बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है जिसे अमेरिकी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जिसे अमेरिका की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी और बेजोड़ है। आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बलबूते पर पूरे देश में कहीं भी निशाना साध सकता है। यहां तक कि अमेरिका अपनी सेना को मैदान में ले जाए बिना भी शत्रु को समाप्त कर सकता है। फिर अगला पॉइंट लगाओ, पॉइंट ऐसे पॉइंट्स वगैरह बना बना के लिखना भैया, अपने पैराग्राफ सा नहीं लिखेंगे। पैराग्राफ से क्या होता है, ऐसे याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है, ऐसे पॉइंट्स बना बना के अपने लिख लो। ठीक है, तीसरा लिखो भैया अपने फिर पॉइंट बना के, अमेरिका सबसे अधिक रक्षा बजट, अमेरिका द्वारा सबसे अधिक व्यय सेना पर किया जाता है। आज विश्व के टॉप 12 देश जितना सैन्य बजट अपनी सेना पर खर्च करते हैं उससे ज़्यादा खर्चा अकेले अमेरिका अपनी सेना पर करता है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन में है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिख लो भैया, अमेरिकी सैन्य वर्चस्व का अगला कारण अमेरिका के पास आधुनिक हथियारों का होना है। फिर अगला पॉइंट लिखो, अमेरिकी सैन्य वर्चस्व को दर्शाने वाला अगला क्षेत्र अमेरिका के पास में वीटो पावर का होना है। वीटो पावर का होना है। फिर अगला पॉइंट लिख लो, अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी भी
अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को दर्शाती है। बस ये हो गया भैया अमेरिकी सैन्य शक्ति का वर्चस्व। फिर हेडिंग लगाओ वर्चस्व ढांचागत ताकत के रूप में, और उसमें भैया ऐसे पॉइंट बना बना के लिखता है अपने को, ठीक है, पॉइंट से अपने को याद रहता रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखो भैया, सबसे पहले लिखो वर्चस्व की ढांचागत ताकत का, वर्चस्व की ढांचागत ताकत का अर्थ अर्थव्यवस्था से है। सेकंड पॉइंट लिखो, आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद, ब्रैकेट में कर लेना, जीडीपी में योगदान 28% है। अगला पॉइंट लिखो, अमेरिका आज विश्व में आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। संपूर्ण विश्व में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व है। अगला पॉइंट लिखो, आज विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को, आज विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की बात करें, मुहैया या उपलब्ध कराने की बात करें तो अमेरिका विश्व में अग्रणी देश है। तो अमेरिका विश्व में अग्रणी देश है। यहाँ सार्वजनिक वस्तुओं से आशय है कि ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग करने पर उन वस्तुओं में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो तथा वो खत्म ना हो, जैसे वायु, सड़क। पैराग्राफ चेंज कर दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो भैया, सार्वजनिक वस्तुओं का सबसे बढ़िया उदाहरण SLOCS है, SLOCS है, जिसका पूरा नाम सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, अर्थात समुद्री व्यापार मार्ग, अर्थात समुद्री व्यापार मार्ग, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जल व्यापार पर ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन वर्तमान समय में जल व्यापार पर अमेरिका का अधिकार है, जो अमेरिकी ढांचागत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया, अमेरिकी ढांचागत अर्थव्यवस्था का अगला क्षेत्र इंटरनेट है, अगला क्षेत्र इंटरनेट है। इसका आविष्कार भी अमेरिका ने किया। 1950 में स्टार्ट हुई यह प्रणाली, 1950 में स्टार्ट हुई इस प्रणाली के अंतर्गत आज संपूर्ण विश्व www, इनका पूरा नाम लिख लेना भैया, इसका वर्ल्ड वाइड वेव के द्वारा जुड़ा हुआ है, के द्वारा जुड़ा हुआ है। फिर अगला पॉइंट लिखो भैया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आज विश्व में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें अमेरिका की कोई कंपनी अग्रणी नहीं हो, अमेरिका की कोई कंपनी अग्रणी नहीं हो। आज जितने भी क्षेत्र है उन क्षेत्रों की अगर टॉप 3 कंपनियों की बात करें तो उनमें एक कंपनी अमेरिका की होगी।
अगला पॉइंट लिखो भैया, अमेरिकी ढांचागत अर्थव्यवस्था में वृद्धि का प्रमुख कारण ब्रेटन वुड्स समझौता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दो संगठनों की स्थापना हुई। नंबर 1 WB ब्रैकेट में कर लेना विश्व बैंक, नंबर 2 IMF ब्रैकेट में कर लेना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और नीचे लिखना फिर दोनों ही संगठनों की स्थापना 1945 में हुई और इनका प्रमुख उद्देश्य उन देशों की सहायता करना था जो आर्थिक रूप से कमजोर बर्बाद हो चुके थे। अगला पॉइंट लिखो, अमेरिकी ढांचागत ताकत का एक उदाहरण MBA की डिग्री भी है। MBA की डिग्री भी है। MBA का पूरा नाम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अमेरिका का मानना है कि व्यवसाय कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय से सीखा जा सकता है। MBA आज पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री है। इसके पाठ्यक्रम का प्रारंभ 1900 ईस्वी से हुआ। वार्टन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल प्रारंभ हुआ। ओके, तो ये हो गया भैया अमेरिकी वर्चस्व ढांचागत ताकत के रूप में। बाकी चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।